मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों हम बेईमान दुकानदार पढ़ने जा रहे हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। बेईमान दुकानदार। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बेईमान दुकानदार जो होता है वो बेईमानी पैसे में नहीं करता। पैसे का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बेईमान दुकानदार 10 रुपए की जगह आपकी जेब से 11 रुपए निकाल ले। क्यों? क्योंकि वो काम आप खुद करते हैं। आप अपनी जेब से पैसे निकाल के खुद दुकानदार को देते हैं। तो जब भी बेईमानी होगी तो वो हमेशा ही वजन में हो, क्योंकि उसके हाथ में क्या है? तराजू। तो वो जो गड़बड़ कर सकता है उस तराजू में कर सकता है। 1 किलो के बदले 900 ग्राम दे, 950 दे, 800 दे, 700 दे, 600 दे, या जो भी वजन देगा वो उसके हाथ में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए कि बेईमान दुकानदार जब भी बेईमानी करेगा तो वो हमेशा ही बेईमानी जो होगी वो वेट में करेगा। किस में करेगा? वजन में बेईमानी करेगा। कभी भी पैसे में बेईमानी नहीं करेगा कि 5 रुपए की जगह 6 रुपए आपकी जेब से ले ली। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, शांतिपूर्वक समझते चले। करिए जी जरा प्रोसेस। बहुत प्यार से पढ़ेंगे। कहते हैं एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30% कम वजन तोलता है। तो देखिए जी, मुझे अगर डिटेल पढ़ाना हो तो मैं ऐसे कहूंगा कि मान लेते हैं बेईमान दुकानदार के घर में 100 ग्राम चीज उसके घर पे आ रही होगी 100 रुपए की। बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे, जो बेईमान दुकानदार के घर में 100 ग्राम चीज 100 रुपए की आ रही होगी, है ना? अब वो कहता है जी, वो दावा कर रहा है कि भाई मैंने जितने में खरीदी होगी ना मैं उतने में ही बेचूंगा। अगर मैंने 100 ग्राम चीज 100 रुपए में खरीदी है तो भाई मैं 100 ग्राम चीज 100 रुपए में ही बेचूंगा, 100 ग्राम चीज 100 रुपए में ही बेच दूंगा। लेकिन वो बेईमान ठहरा। इसलिए वो करता क्या है? 100 ग्राम वजन नहीं देता, 30% कम वजन देता है, यानी 70 ग्राम वजन देता है। और एक्चुअल में 100 ग्राम चीज उसके घर पे 100 रुपए की आई, मतलब 1 ग्राम चीज 1 रुपए की आई, तो 70 ग्राम चीज उसके घर पे एक्चुअल में कितने की आई? 70 रुपए की। तो 70 रुपए कॉस्ट वाली चीज उसने कितने में बेची? 100 में। तो कितने का लाभ कमाया? 30 का। 30 का लाभ। 70 पे तो 100 पे कितना? 3/7, 42 सही 6/7%। 42 सही 6/7%, है ना? एक तरीका है ये। लेकिन अगर बेसिक सवाल है तो आप बेसिक तरीके से उड़ा दीजिए कि भाई 30% कम वजन तोलता है तो इसका मतलब 100 ग्राम ग्राहक को दिखाता है। यहां हमेशा लिखा करो दिखाता है, दिखाता है। और यहां लिखो देता है। यहां दिखाता है, यहां देता है। तो 30% कम वजन तोलता है, मतलब दिखाता है ग्राहक को 100, लेकिन वह एक्चुअल में वजन देता कितना है? 70। दिखाता है 100, देता है 70, तो 70 की चीज 100 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट? 30 का। तो डायरेक्ट ही मन में कर लीजिए कि 30 का प्रॉफिट 70 पे, तो 100 पे कितना? 42 सही 6/7%, हाँ, है ना? सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देना। करिए जी। कहते हैं एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलो के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है। उसका लाभ बताइए। तो इन डिटेल करेंगे तो मैं मान लूंगा कि भाई 1 किलो है तो 1000 ग्राम चीज उसके घर पे 1000 रुपए की आई। 1000 ग्राम चीज उसके घर पे 1000 रुपए की आई। हाँ जी।
उसने दावा किया कि मैंने जिस रेट में खरीदी उसी रेट में बेचूंगा, यानी 1000 रुपए में ही चीज बेचूंगा। लेकिन उसने कहा कि मैं 1 किलो के बदले 960 ग्राम वजन तोलूंगा। तो उसके घर से कितना वजन गया? 960 ग्राम। तो 960 ग्राम वजन का सीपी 960 रुपए। तो 960 रुपए कॉस्ट वाली चीज 1000 में बेची, कितने का लाभ? 40 का। तो 40 का लाभ 960 पे, तो 100 पे। आप जानते हैं 1/24, 1/24 का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4 सही 1/6%। यानी उसे कुल मिला के 4 सही 1/6% का मेरे प्यारे बच्चों लाभ हो रहा है। हाँ है ना, 4 सही 1/6% का मेरे प्यारे बच्चों लाभ हो रहा है। समझते हैं बात को? अच्छा तरीका दिखाता और देता। देता कितना है, दिखाता कितना है, उस पे आइए। दिखा रहा है कि भाई ग्राहक देख तुझे 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन दे कितना रहा है? 960 ग्राम। तो यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 200, 200 नहीं, सिर्फ 40 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे? 960 पे। तो 40 का प्रॉफिट 960 पे, तो 100 पे कितना? सीधा आंसर आ जाएगा 4 से 1/6%। हाँ है ना? आइए मित्र। आइए जी। वो ये कह रहा है भाई कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% लॉस पे बेचता है। मतलब मान लीजिए 100 ग्राम चीज बेईमान दुकानदार के घर में 100 रुपए की आती है। माने 100 ग्राम चीज 100 रुपए की आती है, तो 1 ग्राम चीज कितने की आती है? 1 रुपए की। वो कह रहा है 44% लॉस पे इस चीज को बेचने का दावा करता है। 44% लॉस मतलब 44 रुपए लॉस में बेचने की बात कर रहा है। तो 44 रुपए लॉस में बेचने की बात कर रहा है, तो 56 रुपए में वो आर्टिकल बेच रहा है। 56 रुपए में वो आर्टिकल बेच रहा है। हाँ जी, 56 रुपए में आर्टिकल बेच रहा है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 100 ग्राम चीज 100 रुपए में बेच रहा है, 44% का लॉस पे बेच रहा है, यानी 56 रुपए में बेच रहा है। लेकिन वो 30% कम वजन इस्तेमाल करता है, यानी 100 की जगह 70 ग्राम वजन देता है। तो उसके घर में 100 ग्राम चीज 100 की, तो 1 ग्राम एक की, तो 70 ग्राम कितने की? 70 रुपए की। तो एक्चुअल में 70 रुपए वाली चीज वो 56 में बेच रहा है मेरे भाई। है ना? तो कितने का लाभ लाभ हो रहा है? हानि हानि कितने की? 14 की। 1/5 हो गया भाई 20%। यानी मेरे बाबू इस पे 20% का लॉस कमा रहा है ना? मैंने आपको बताया दिखाना क्या है और देना क्या है। तो कह रहा है 44% लॉस पे बेचता है, तो इसके अंदर कोई बेईमानी नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि भाई मैं 44% लॉस पे बेचने का दावा कर रहा हूं ग्राहक को, तो वो सीधा सीधा कह रहा है कि भाई 100 की चीज खरीदोगे तो मैं 44 का लॉस लेके 56 में बेचूंगा। 44 का लॉस लेके 56 में बेचूंगा। है ना? लेकिन कह रहा है 30% कम वजन तोलता है, मतलब 100 ग्राम दिखाएगा लेकिन देगा 70 ग्राम। है ना?
अब मेरे भाई ये है सक्सेसिव, तो कटता है सो काट लीजिए, 100 से 100 कट रहा, 14 5 70, 14 चौकू 56, तो आप सीधा कह देंगे जी 5 दिया है तो दिखाया 4, मतलब 5 की चीज 4 आए ना, उसके घर से 5 गया तो उसे मिला कितना 4, तो कितने का लॉस 1, 1 का लॉस 5 पे, मतलब 20%। ये तरीका धीरे धीरे समझ आएगा बट आएगा, हैव पेशेंस ऑन मी। ये वाला सबको समझ आ रहा होगा, जिसको ये समझ आए बहुत बढ़िया, उसको कोशिश करना। प्यार से, प्रेम से। हेलो हेलो हेलो, मेरे प्यारे बच्चों आवाज आ रही प्रॉपर सबको? ध्यान दीजिए। तो हम इस सवाल में क्या करते हैं कि भाई एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% प्रॉफिट में बेचने का दावा कर रहा है। तो मेरे बच्चे, हमें ये देखना है कि अगर किलोग्राम होता तो मैं 1000 ग्राम मान लेता, परसेंटेज है तो 100 मान लिया। ठीक है जी, मैंने ये मान लिया कि 100 ग्राम चीज बेईमान दुकानदार के घर पे 100 रुपए की आ रही, वो इसे बेचने का दावा कर रहा है। किस चीज में बेचने का दावा कर रहा है? 10% प्रॉफिट में बेचने का दावा कर रहा है। तो 100 ग्राम चीज 100 की लाया, 10% का प्रॉफिट, 100 का 10%, 10 का लाभ लेगा तो बेचेगा कितने में? 110 रुपए। लेकिन बेईमानी क्या करता है कि वह 20% कम वजन तोलता है, यानी 100 की जगह 80 ग्राम वजन तोलता है। तो 100 ग्राम का कोस्ट 100 रुपए, तो 1 ग्राम का कोस्ट 1 रुपए, तो 80 ग्राम का कोस्ट मेरे बच्चे 80 रुपए। तो 80 में खरीद के 110 में बेचा, कितने का लाभ? 30 का, यानी 30 का लाभ 80 पे, तो 100 पे कितना? 3/8, 37.5%। यानी एक्चुअल में वो इसे 37.5% प्रॉफिट में बेचने का दावा करता है। आप इसे ऐसे उठा सकते हैं, दिखाता क्या है वो यहां लिखना है, दिखाता क्या है वो यहां लिखिए। तो वो कह रहा है जी 10% प्रॉफिट में बेचने का दावा कर रहा है, तो साफ सुथरी चीज है कि 10 की चीज वो अपने घर से देगा तो 11 की लेगा, यानी 10 की चीज 11 में बेचेगा। लेकिन बेईमान इसलिए 20% कम वजन इस्तेमाल करेगा, मतलब अगर 100 ग्राम ग्राहक को दिखाएगा तो इस्तेमाल मात्र 80 ही ग्राम करेगा, है ना। तो 20 5 100, 20 चौक 80, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 दिखाएगा तो वजन देगा 4 ही। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब बाबू ध्यान से देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी उसके घर से 8 की चीज गई तो बेची 11 में, तो कितने का प्रॉफिट? 3 का। 3 का प्रॉफिट 8 पे 37.5%, तो उसे मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट हो जाएगा 37.5। 80 सीपी कैसे हुआ? क्योंकि वो बेच कितना रहा है? 80 ही ग्राम दे रहा है ना, तो उसके घर से तो 80 ग्राम गया, तो 100 ग्राम है उसके घर पे 100 का, तो 1 ग्राम में 1 का, तो 80 ग्राम कितने का? 80 का। आराम से पियो इस बात को,
क्योंकि यहां दिक्कत होगी बच्चों को। और अगर क्रिस्टल क्लियर समझना है तो वक्त देना पड़ेगा क्रिस्टल क्लियर के लिए। आजकल यार पता नहीं भूख बहुत लगती है। पता है, इसको समझो ही मत। इसको समझो, हर एक सवाल समझा रहा हूं ऐसे में। दिक्कत कहाँ है? करिए जी, लगाइए दिमाग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे दो तरीके से समझाता हूं। पहला तरीका कहता है कि अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपए पर किलोग्राम वाली चीज 40 रुपए की दर से बेचता है। मैंने बताया हमेशा यहां लिखो दिखाता है क्या, कि उसके घर से तो 32 रुपए किलो वाली चीज आई, लेकिन उसने पैसे कितने मांग लिए? 40 रुपए। कह रहा है 32 रुपए पर किलोग्राम वाली चीज 40 रुपए के रेट से उसने बेच दी, परंतु बेचते समय वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही वजन देता है। दिखाता है 1 किलो यानी 1000 ग्राम, लेकिन वजन देता है मात्र 900 ग्राम। कह रहा प्रॉफिट बताइए। जो समझ गए वो डायरेक्ट उड़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। 4 8 32, 8 चौक 32, 8 5 40, 2 दूनी 4, 2 5 10। यानी एक्चुअल में उसके घर से 18 रुपए गए तो उसे पैसे मिल गए 25। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 7 का। 7 का प्रॉफिट 18 पे तो 100 पे कितना। अब देखिए यार, 2 नीम 18, 2 50 100, 350 बटे 9। अब 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, 40 से तो कम ही उत्तर होगा, लेकिन सारे ही हैं तो 9 3 27, बचा कितना? 8। 9 8 72, 8 38.8 के आसपास कहीं है आंसर। 13, ऑप्शन डी। यानी उसको प्रॉफिट हो रहा था 38.88, यानी ऑप्शन डी। है ना? आप ऐसे काटिए, सक्सेसिव है। अगर आप दोपहर में यूट्यूब की क्लास लेते हैं परसेंटेज की, तो वहां मैंने सिखाया हुआ है ना? अब मैं इसे दूसरे तरीके से सिखाता हूं कि भाई 32 रुपए पर किलोग्राम चावल खरीदता है, यानी 1 किलो चावल कितने के खरीदता है? 32 के। और बेच कितने में रहा है? 40 में। तो अगर मैं रेशियो लूं तो 8 चौक 32, 8 5 40, यानी मैं सीधा कह सकता हूं कि 4 की चीज 5 में बेची तो 1 कलाब 4 पे तो कितना परसेंट हुआ? तो 25% प्रॉफिट हुआ। यानी हम डायरेक्ट रूप से ये कह सकते हैं कि वो अपने आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचता है। पक्का? अगर वो 25% प्रॉफिट में बेचता है तो हम मान लेते हैं 1000 ग्राम चीज उस बेईमान दुकानदार के घर पे 1000 रुपए की आई हो। 1000 ग्राम चीज उस बेईमान दुकानदार के घर पे 1000 रुपए की आई। वो 25% प्रॉफिट में बेचने का दावा कर रहा है, क्योंकि 32 की चीज अगर 40 में बेचेगा तो 25% का प्रॉफिट होगा। तो 1000 का 25% 250, तो 1250 रुपए में चीज बेच रहा है। 1250 रुपए में चीज बेच रहा है, लेकिन वस्तु खरीदते समय
वो 1 किलो की जगह 900 ही ग्राम वजन दे रहा है, तो एक्चुअल में उसके घर पे 1000 ग्राम 1000 का आया, तो 1 ग्राम 1 का, तो 900 ग्राम ही दिया उसने। तो कितने का आया? 900 का। भाई उसके घर से वजन तो 900 ही गया ना, 1 किलो थोड़ी गया। अरे हाँ है ना। तो भाई 900 में खरीद के तो आप कहोगे 350 का प्रॉफिट हुआ सर। तो मेरे बाबू 350 का प्रॉफिट है 900 का, तो 100 पे कितना? 5 7 35, 5 18 90 निकालोगे तो ऑप्शन डी आंसर है। हाँ जी प्रदीप जी बताओ। आप मेरे दामाद लग रहे हैं कि आपकी सुन लो, है ना। पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, मेरी सुन लो। भाई जो प्रोसेस आसान है वो पढ़ लो ना, किसने मना किया? मैं तो आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं, प्रेम से समझा रहा हूं, एक एक चीज क्लियर करके बता रहा हूं। बताइए। ध्यान दीजिए, फिर से समझाता हूं। ये बताओ, 32 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से उसने कोई चीज खरीद रखी और 40 रुपए के हिसाब से बेचेगा। तो 4 में खरीद के 5 बेच रहा है, यानी एक एक का लाभ 4 पे, तो 100 पे 25%। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे तो सूखा सूखा बेच रहा है। अब बेईमानी भी तो कर रहा है भाई। भाई मान लेते हैं 1000 ग्राम चीज एक्चुअल में उसमें उसके घर में 1000 रुपए की आई होगी। 1000 ग्राम चीज कितने की आई होगी मेरे बच्चे? 1000 रुपए की। और वो कह रहा है कि भाई मैं जिस रेट में लाया था उसके 25% प्रॉफिट में बेच रहा हूं। तो 1000 का 25% 250। भाई 32 की चीज 40 में बेच रहा है, मतलब 25% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो 1000 की चीज 250 का लाभ लेके कितने में बेचेगा? 1250 में। तो ग्राहक से उसने पकड़ ली 1250 रुपए। लेकिन जब वजन तोलने लगा तो 1000 ग्राम देना था, लेकिन शैतानी करके 1000 की जगह मात्र 900 ग्राम दे गया। तो दुकानदार के घर से तो पैसा गया सिर्फ 900 ग्राम का, लेकिन उसको पैसे मिल गए 1250। तो 1 ग्राम का एक तो 1000 ग्राम का सीपी 1000 है, तो 900 ग्राम का सीपी कितना होगा? 900 रुपए। यानी 900 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज 1250 में बिक गई, तो कितने का लाभ? 350। तो 350 का प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों 900 पे, तो 100 पे कितना है? आंसर होगा 38.9%। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है भाई मेरे? हाँ है ना, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो मुझे विशेष समझाना पड़े। अब इस पे आ जाइए, इसमें बड़ा साफ सुथरा बताया। क्या? कि भाई 32 की चीज 40 में, तो साफ सुथरा मांग के ले रहा है कि भाई 40 रुपए किलो बेचूंगा 32 रुपए किलो वाली चीज, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब बेईमानी कर रहा है तो दिखा ये रहा है कि भाई मैं 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन चीटिंग करके सिर्फ 900 ही ग्राम दे रहा है। अब मैंने कहा कि ये सक्सेसिव होता है तो इसमें कुछ कटता है तो काट लीजिए। जैसे 8 चौक 32, 8 5 40, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो ये हम कह देंगे 18 से 25 में। यानी दिखाया लिया 25, दिया 18। 18 की चीज 25 बेची, 17 का प्रॉफिट ना 7 का प्रॉफिट। हाँ है ना। अब बताओ यार। बताओ।
आइए मेरे बच्चे, कह रहा सुधीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा किया। भाई बड़ी स्पष्ट सी बात है। अगर मैं सक्सेसिव से करूं कि दिखाता क्या है, तो वो दिखाता है कि भाई मैं 8% प्रॉफिट में बेच रहा हूं, मतलब 100 की चीज 108 में बेच रहा हूं। अब आप 8% की फ्रैक्शन बना ले, 4% की 1/25 तो 8% की 2/25। आप ऐसे कह दें कि सर 25 की चीज 27 में बेच रहा हूं, कौन मना कर रहा है भाई तुम्हें? बोलो कौन मना कर रहा है इस बात को? लेकिन कहता है शैतानी ये करता है कि दिखाएगा 750 ग्राम लेकिन देगा 720 ग्राम। कहता है एक बाट है जिसपे लिखा हुआ है 750 ग्राम, लेकिन असलियत में उसका वजन है 720 ग्राम। दिखा रहा है 750, दे रहा है 720। तो यार इसका क्या मतलब हुआ? चीटिंग तो कर ही रहा है। अब देखिए, कुछ कटता है काट दो, नहीं कटता तो मार दो गोली। 25 से कम 25, 25 30 75, 3 एकम 3, 3 24 72। और भी कट रहा है, 3 नीम 27, 3 आठे 24। मतलब 8 की चीज उसके घर से गई तो 9 में बिकी। तो कितने का लाभ? 1 का। 1 का लाभ 8 पे, तो 100 पे कितना है? 12.5%। कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा मेरे भाई, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं आपके साथ। आइए अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से। भाई मान लेते हैं 750 ग्राम चीज उसके घर पे 750 की आई। आप कहें आपने 750 ही क्यों लिया सर? इसलिए लिया क्योंकि उसने 750 ग्राम का इस्तेमाल किया हुआ। 750 ग्राम चीज 750 रुपए की आई, लेकिन वो इसे 8% प्रॉफिट में बेचने का दावा कर रहा है। तो 750 का 8% निकालोगे, 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, तो 60 का प्रॉफिट लेगा। तो चीज बेचेगा कितने में? 810 में। है ना? अब मेरे भाई बात क्या है? बात यह है कि उसने चीज बेच दी 810 में, लेकिन एक्चुअल में जब देने लगा, पैसे तो 810 पकड़ लिए, लेकिन जब सामान देने लगा ना मेरे बच्चे, तो कहता है भाई सामान दिया केवल 720 ग्राम। तो 750 ग्राम का सीबी 750, तो 1 ग्राम का एक, तो 720 ग्राम का 720। तो 720 रुपए वाली चीज 810 में बेच दी। तो कितने का प्रॉफिट? 90 और 10, 100 का प्रॉफिट, नहीं 90 का प्रॉफिट। 90 का प्रॉफिट 720 पे, 100 पे। 9 8 72, 1/8 यानी 12.5%। यानी एक्चुअल में उसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है ना? एक्चुअल में 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। बताइए मेरे भाई, करिए जी। करो मेरे भाई। अब एक भाई कह रहा 810 कैसे आया? कौन बताए तुझे 810 कैसे आया? आइए, कहता है एक बेईमान व्यापारी
40 की चीज 40 रुपए में बेच रहा है जिसे उसने 30 में खरीदा था। यानी देसी भाषा में समझाऊं मेरे भाई तो मैं ये कह सकता हूं कि 30 की चीज 40 में बेच रहा है। दिखाता, यानी दिखाता है 40 रुपए, खरीद के लाया 30 की, लेकिन अब चीटिंग कर रहा है। यहां तक तो कोई चीटिंग ही नहीं है भाई, 30 की चीज 40 में बेच रहा है, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन कह रहा है 1 किलो के बजाय 600 ग्राम वजन देता है, यानी दिखा रहा 1000 ग्राम, दे रहा है 600 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 9 और 10 दूनी 20, यानी 9 की चीज 20 में बेची तो 11 का लाभ। 11 का लाभ 9 पे तो 100 पे कितना, तो आंसर आना चाहिए 122.22, ऑप्शन सी। हाँ है ना, ऑप्शन सी। आइए भाई, अब मेरे बच्चों में इसी सवाल को डिटेल भी समझा देता हूं। भाई एक बात समझो, अगर 30 रुपए में खरीद के लाए हो और 40 में बेच रहे हो, तो इसका मतलब 3 की चीज 4 में बेच रहे हो, यानी कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, 1/3 का लाभ ले रहे हो। भाई 1 का प्रॉफिट 3 पे, यानी 33 सही 1/3% प्रॉफिट पे आप चीज बेच रहे हो। हाँ है ना, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। अब आप बात समझिए, कह रहा है जी वो अपने आर्टिकल को 33 से 1/3% प्रॉफिट पे बेचने का दावा करता है। मतलब अगर वो 1000 ग्राम चीज खरीद के लाया है, तो वो दावा कर रहा है कि मैं 1000 में खरीद के लाया हूं, तो मैं भाई इसे 33 से 1/3% प्रॉफिट में बेचूंगा। तो इसका 33 से 1/3% प्रॉफिट निकालोगे तो लगभग 333 का प्रॉफिट आएगा। हाँ है ना, तो बेचोगे कितने में, 1333 में। कोई बुराई है नहीं। लेकिन कह रहा है जब बेचने लगा तो 1000 की जगह 600 ग्राम वजन तोल दिया, तो 1000 की जगह 600 तोल दिया, यानी 600 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज बेच दी उसने 1333 में। तो 733 का लाभ 600 पे, तो 100 पे कितना। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, क्या आप ऐसा चाहते हैं? जो चीज आसान है उसको आसान से समझो, जो मुश्किल है उसको मुश्किल तरीके से समझो यार। बताइए, परेशान होते तुम तो फालतू में। क्या भाई आई, कहता है एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपए की दर से बेचता है जिसे उसने 15 में खरीदा, यानी 15 में खरीदा बेचा है 20 में, दिखाएगा 20 का। हाँ जी, लेकिन 1000 के बजाय 850 ग्राम चीनी देता है, तो दिखाएगा 1000, जेब से निकालेगा 850 ग्राम। सोल्व करोगे बाबू, तो देखो 2 जीरो से 1 जीरो काटा। अब भाई देखो ध्यान से, 5 20 100, 5 17 85, 5 चौक 20, 5 3 15, तो 51, और 20 चौक 84, 20 चौक 80। तो मैं कह सकता हूं कि 51 में खरीदा तो 80 में बेचा, तो कितने का लाभ, 30 का, 29 का, सॉरी 29 का लाभ। तो 29 का लाभ है भाई किस पे, 51 पे, तो 100 पे। देखना मेरे बच्चों क्या आंसर आ रहा है, सही है कि गलत।
ओके, सॉरी सॉरी मेरे बच्चे, मैं ऐसे कह रहा था, क्लियर है मेरे बच्चे, कि भाई मान लो यहाँ 51 की जगह 50 लिखा होता तो 50 दूनी 100, 29 दूनी 58% आंसर आना था। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ 51 है ही नहीं, ना यहाँ 50 है ही नहीं है, तो 51 है। अगर नीचे बड़ी वैल्यू होगी तो उत्तर छोटा आएगा, और नीचे छोटी वैल्यू होगी तो उत्तर बड़ा आएगा। हाँ है ना? तो यहां हमें समझना है कि उत्तर 58 से छोटा आएगा, 58 से छोटा केवल ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी। हाँ है ना? करिए जी। कहता जी, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, मतलब 100 में चीज खरीदी है तो बेच रहा है 100 जमा X में। बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करेंगे। ये दिखाता है, मैं इसे वैसे भी समझाऊंगा कि भाई X% प्रॉफिट में बेच रहा है, नहीं 100 में खरीद के 100 जमा X में बेच रहा है। लेकिन 20% कम वजन तोलता है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। यानी दिखाएगा 5 किलो वजन, लेकिन तोलेगा मात्र 4 किलो वजन। आप कहेंगे हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरे बच्चे इन दोनों को सोल्व करोगे तो 5 से काटेंगे 20, 20 चौक 80, तो यानी 80 में चीज खरीदी तो यहां गुना करोगे तो बेचेगा कितने में? 100 जमा X में। तो ये आया आपका फाइनल प्राइस। और कह रहा है फाइनल में उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 37.5% का हो रहा है। 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? 3/8। 3/8 का लाभ। ओवरऑल चीज 8 में खरीदी है तो 3 का लाभ। तो 8 में खरीदी, 3 का लाभ, बेचोगे कितने में? 11 में। तो 8 यूनिट 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 10 को, तो 11 यूनिट 110 को। तो 100 में क्या जोड़े कि 110 आए? तो आंसर आएगा 10। तो इसका मतलब शुरुआत में वो अपने आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचने का दावा कर रहा था। 10% प्रॉफिट में बेचने का दावा कर रहा था। है ना? अगर आप चाहें कि सर इस सवाल को डिटेल समझाइए, तो मेरे बच्चे डिटेल आप इस सवाल को इस तरह से ट्रीट करिएगा कि मान लेते हैं भाई बेईमान दुकानदार है, उसके घर पे 100 ग्राम चीज 100 रुपए की आई होगी मेरे बच्चों, और वो ये दावा कर रहा है कि भाई मैं अपनी चीजों को X% प्रॉफिट में बेचना चाहता हूं। यानी जितने में खरीदा था उस पे X% का प्रॉफिट लेके, 100 में X% का प्रॉफिट लेके 100 जमा X में बेचना चाह रहा हूं। कोई दिक्कत है जी? नहीं। लेकिन कहता है जी 20% कम वजन तोलता है, यानी 100 की जगह 80 ग्राम तोलता है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, 100 ग्राम का कॉस्ट 100 रुपए, तो 80 ग्राम का कॉस्ट 80 रुपए। तो 80 में खरीद के इतने में बेचा तो 37.5% का प्रॉफिट, और 37.5% की फ्रैक्शन 3/8, मतलब 8 में खरीदा तो 3 का लाभ, बेचा कितने में? 11 में। तो 8 यूनिट 80, 1 यूनिट 10, तो 11 यूनिट 110। तो 100 जमा X बराबर 110, तो X की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो यानी 10% में बेच रहा है ना? आइए अब इस पे करिए। विकास भैया कह रहे हैं कि सोच रहा हूं बेईमान दुकानदार बन जाऊं। बहुत बढ़िया भैया। है ना? हमें समझना होगा सक्सेसिव वाले को बहुत गहराई से, तभी क्रैक कर पाएंगे उसको। आइए। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। ये सक्सेसिव वाले मेथड से समझा रहा हूं, फिर वैसे ही बताऊंगा। दोनों मेथड एक ही है, बस समझने वाले की नजर पे डिपेंड करता है कि हम कैसे समझना चाहते हैं। मान जाना, देखिए ध्यान से। कहता है X% लॉस में बेचने का दावा करता है, मतलब 100 की चीज 100 माइनस X में बेचने का दावा कर रहा है। यहां दावा कर लो, दिखा लो, जो मर्जी लिख लिया। लेकिन अब 20% कम वजन तोलता है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 वजन दिखा के तोलेगा मात्र 4 ही वजन। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेट होगा।
तो 5 चौक 20, 20 पंचे 100, 20 चौक 80। तो यानी 80 में चीज खरीदी है तो बेचेगा 100 माइनस एक्स में। ये हो गया आपका फाइनल प्रॉफिट। और कह रहे जी फाइनल प्रॉफिट 20% है। 20% की फ्रैक्शन 1/5। मतलब फाइनली अगर आपने चीज 5 में खरीदी तो 1 का लाभ लेके बेचोगे कितने में, 6 में। तो 5 यूनिट 80 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो 1 यूनिट 16 को, तो 6 यूनिट 16 चीके 96। तो 100 में क्या घटा है कि 96 है। तो आप कहेंगे 4%। तो मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 4%। आंसर आएगा मेरे बच्चे 4%। आप इसे डिटेल चाह रहे हैं तो ऐसे करें, मान लेते हैं 100 ग्राम चीज उसके घर पे आई है 100 की, और वो इसे बेचना चाह रहा है ग्राहक को किस रेट पे, x% लॉस पे। तो 100 पे x%, x तो 100 माइनस एक्स में बेचना चाह रहा है। लेकिन कहता है जी 20% कम वजन तोलता है, नहीं वजन तोल रहा है कितना एक्चुअल में, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम का सीपी 80 रुपए। क्यों, क्योंकि 100 ग्राम हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं, तो 80 ग्राम 80। और इस तरह से उसे कुल मिला के 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट होता है मतलब मेरे बच्चों 20% फाइनल प्रॉफिट होता है। फाइनल 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में चीज खरीद रहे हो, 1 का लाभ लेके बेच कितने में रहे हो, 6 में, तभी तो 20% फाइनल प्रॉफिट होगा। तो 5 यूनिट 80, 1 यूनिट 16, तो 6 यूनिट 16 चीके 96। तो 100 में से क्या घटाएं कि 96 है, तो 4। तो वही मेरा आंसर हो गया। ऐसे कई सवाल कराने बाबू, कहाँ घबरा रहे हो बे। एक सवाल थोड़ी करा रहे हैं भैया। आइए, कहता है जी एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का दावा करता है, सक्सेसिव से कर रहे हैं। तो भैया 100 की चीज 100 माइनस एक्स में दे रहा है, सीधी बात है। लेकिन 25% कम वजन तोलता है, 25% की फ्रैक्शन 1/4। मतलब दिखाता 4 है, तोलता 3 है। रेशियो ले लेते 4 2500, 25 3 75, यानी 75 में खरीदता है भैया, तो 100 माइनस एक्स में बेचता है। हाँ जी। तो इस प्रकार उसे 20% का प्रॉफिट होता है मेरे बच्चों। 20% का प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे बच्चों। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में खरीदा, 1 का लाभ, तो बेचा कितने में, 6 में। हाँ जी। तो 5 यूनिट 75 को, तो 1 यूनिट 15, तो 6 यूनिट 15 छिके 90। तो 100 में से x घटा के 90 आया मेरे बच्चों। तो ये बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10। आंसर 10%। कुछ है ही नहीं इसमें यार, कुछ बाबू है ही नहीं ना जो दिमाग दौड़ाए। ये डिटेल कर लेना भाई। तू कहाँ नाराज हो रहा भैया। 2 मिनट जॉब, स्क्रीन हैंग हो गई, हो गई। करिए जिस सवाल को, करिए मेरे बच्चों।
सॉरी भाई, आइए। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। आज तो भाई जुकाम होके रहेगी, देखो ध्यान। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी सीपी और एमपी में रिलेशन दे रहा है कि सीपी 100 है ना, तो एमपी 140 होगा। 40% ज्यादा कीमत लिख रहा है और ग्राहक को 25% की छूट भी देता है। तो कुल मिला के ग्राहक को 25% का डिस्काउंट देगा, तो भैया 25% का मतलब हो गया 1/4। तो 140 का 1/4, 4×3 = 12, 4×5 = 35, तो 35 का डिस्काउंट देगा। तो चीज बेचेगा कितने में? 105। तो 100 की चीज 105 में बेचे। बहुत सुंदर। तो क्या इस बात का मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि 100 की चीज 105 में बेची तो 5 का लाभ हो रहा है, और 5 का लाभ मतलब 5% प्रॉफिट पे वो आर्टिकल बेच रहा है? अरे हाँ, है ना। अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट का क्वेश्चन है। इस लाइन से पहले की बात करूं तो कि भाई 40% ज्यादा कीमत लिखी, 35% का डिस्काउंट दे दिया, तो कुल मिला के मतलब ये बना कि भाई 5% का प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, है ना। यानी मैं ये कह सकता था कि सर इन सारी लाइनों को अगर हटा दिया जाए तो इसका एक ही मतलब निकलता है। अगर इन लाइनों को हटा दें सर, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि भाई ये आर्टिकल 5% प्रॉफिट पे बेचे जा रहे हैं। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% का डिस्काउंट देता है। इस शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% above the CP एंड गिव्स 25% डिस्काउंट टू कस्टमर, और कस्टमर को 25% का डिस्काउंट देता है। तो यहां से इतनी बात से मतलब ये निकल के आया कि भाई वो अपने आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं, कि वो अपने आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है। और कह रहा है कि वो वस्तु बेचते समय 1 किलो के बदले मात्र 800 ग्राम वजन तोलता है। तो हम इसे ऐसे करेंगे भाई 100 ग्राम ना, 1 किलो है तो 1000 ग्राम चीज उसके घर पे आई होगी 1000 रुपए। इन डिटेल कराऊं तो 1000 ग्राम चीज उसके घर पे आई होगी 1000 रुपए की, और वो बेच रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 5% पे। तो वो जो चीज बेचेगा वो 5% प्रॉफिट पे बेचेगा। तो 1000 का 5% 50 रुपए लेके बेचेगा, तो 1050 रुपए में बेचेगा। हाँ, है ना। लेकिन 1 किलो के बदले 800 ग्राम वजन देता है। 1 किलो के बदले 800 ग्राम वजन देता है, यानी 800 ग्राम वजन देता है। तो भाई 1000 ग्राम अगर उसके घर पे 1000 का है तो 800 ग्राम 800 का होगा। तो यानी 800 रुपए वाली चीज वो 1050 में बेच रहा है, यानी 250 का प्रॉफिट। तो 250 का प्रॉफिट है 800 पे। तो 100 पे कितना? 8×3 = 24, 8×1 = 8, 2/8%। 31 सही 2 यानी 31 से 1/4%, यानी एक्चुअल में उसे 31.25% का प्रॉफिट हो। हाँ, है ना। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? क्या हर बच्चा समझ पाया इस बात को? और मेरे बच्चों इसे आगे कर। समझदार बच्चा इस सवाल को कैसे ब्रेक करता है, ध्यान देना। वो ये करता कि भाई कीमत ज्यादा लिख रखी है 40%, मतलब मेरे घर से 100 चीज गई तो मैंने कीमत दिखा रखी है 140, दिखाई हुई है 140। मतलब मैं 40% की फ्रैक्शन ले लूं मेरे भाई, तो वो आएगी 2/5, यानी कोस्ट 5 है तो मैंने 2 फालतू यानी कितनी दिखाई हुई है? 7। है ना। और ग्राहक को 25% का डिस्काउंट देता है। 25% का डिस्काउंट दे रहा है। 25% का मतलब ग्राहक को ये कह रहा है कि भाई अगर 5 रुपए ना, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 25% का डिस्काउंट का मतलब 1/4, यानी 4 रुपए मार्क है, तो भाई एक का तो मैं तुझे डिस्काउंट दूंगा, यानी 4 की चीज तुझे तो 3 की मिल रही है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? अरे हाँ, है ना।
4 की चीज तुझे कितने में मिल रही है? 3 में। अगर मैं सिर्फ इतनी ही बात को सोल्व करूं ना, तो ये आया 5 चौक 20 और ये आया 7 21, यानी 20 की चीज 21 में हम बेच रहे हैं, तो एक कला 20 पे, तो एक कला 20 पे कितना कहलाता है? 5%। तो मेरे बच्चों ये 5% ही बना। जो ये कहानी हम कर रहे थे ना, ये हम सक्सेसिव से भी लगा सकते थे सीधा। जो इस कहानी को इतना सिस्टमेटिक वे में मैं समझा रहा था, इसको अगर तोड़फोड़ मचानी होती तो मैं सीधा कह देता कि 40% ज्यादा लिखी, 5 से 7 हो गया, और मेरे को 25% का डिस्काउंट दिया तो 4 से 3 हो गया, मतलब 20 की 21, यानी एक का प्रॉफिट 20 पे, यानी 5%। हाँ है ना? तो ये कहानी मेरे बच्चे सिर्फ इतनी थी। अब आगे आते हैं। पक्का भाई, अगर 5 की मेरी चीज थी तो मैंने कीमत दिखा रखी थी 7, फिर मैंने 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब मैंने 4 की चीज को ग्राहक को दिखाया 3 के, भाई तू तुझे 3 की देंगे। लेकिन फिर मैं शैतानी कर गया, बेचते तो मैंने दिखाया 1000 ग्राम, लेकिन मैं दे गया मात्र 800 ग्राम। फिर बेईमानी कर गया। जब कैलकुलेट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा। हाँ है ना? 5 चौक 20, 20 आठे 8 दूनी 16, 160, और 7 21 ढाई 210। अरे कट रहा था ये तो काट देते यार। 5 दूनी 210, 5 दूनी 10, 2 चौक 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 से 21, माफ करना। तो 16 से 21 का मतलब कितना प्रॉफिट? 5 का। तो 5 का प्रॉफिट भाई 16 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/16 होता है मेरे बच्चे, 1/16 होता है 6 से ही 1/4%। 5/16, 5 छिंग 30 और 31.1/4 ऑप्शन बी। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो जो शॉर्ट ट्रिक से जल्दी समझ जाता है बहुत खुशी की बात है, जो नहीं समझ पाता वो परेशान कतई ना हो। ये जीवन नहीं हमारा, है ना? ये समझा दिया मैंने, यही वाला सवाल अभी बता रहा था आपको। करिए भाई।
हेलो हेलो, हाँ चल रही है, ठीक है ना ना, ये चल रही है मेरे वाली। हेलो 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 हेलो, वो चल रही है, देख अब देख, हेलो हेलो हेलो, हाँ, तो वो चल रही है। आइए मेरे दोस्तों, अब ठीक आ रहा। कह रहा जी, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके कुछ कुछ कहानी बनाता है। तो क्या क्या कहानी बनाता है उस पर बात कर लेते हैं। तो उसे 25% कम वजन तोलता है, फिर वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक कीमत लिखता है, यानी 100 रुपए अगर सीपी है तो कह रहा है जी मार्क जो कर रहा हो 15% ज्यादा कर रहा है, यानी 115 कर रहा है। फिर कह रहा है जी 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो 115 का 10% हुआ 11.5, तो 11.5 का डिस्काउंट वो देगा तो चीज बेचेगा 98.5 में। यही तो होगा मेरे भाई, 98.5 में बेचेगा। तो 100 की चीज 98.5 में बेची गई तो 1.5 का लॉस, और 100 पे 1.5 का लॉस मतलब 1.5% के लॉस में चीज बेच रहा है। 15% अधिक कीमत लिखता है, 115 लिखा। फिर इस पे अच्छा अच्छा अच्छा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। 115 से घटाएंगे ना 11.5, तो ये आएगा 113.5, माफ करना, अब 103.5। तो 100 की चीज 103 में बेची तो 3.5 का प्रॉफिट, यानी एक्चुअल में वो 3.5% प्रॉफिट पे बेचता है ना। 3.5% प्रॉफिट पे बेचता है, हाँ जी। अगर हम इसे ऐसे नहीं करना चाहते तो हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज है ही नहीं ना। कि भाई 15% ज्यादा कीमत लिखता है तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20। 5% 1/20, 15% 3/20, यानी 20 में चीज खरीदी है, 3 की ऊपर लिख के 23 लिखेगा। और कह रहा है जी 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है। 10% की मतलब 10 मार्क प्राइस है तो एक का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 9। अब दोनों जगह कीमत बराबर है तो इधर 10 से गुना करेंगे, इधर 23 से, इधर 23 से, इधर 10 से, तो सीपी 200 हुआ, तो सेलिंग प्राइस हुआ 9 तिये 27 और 9 दूनी 18 और 2 20 207 और ये 230। इसका मतलब 200 की चीज 207 में बिकी, कितने का प्रॉफिट, 7 का। 7 का प्रॉफिट 200 पे, तो 100 पे कितना मेरे भाई, तो आप कहेंगे आधा, यानी सर 3.5%, यानी सर 3.5% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो डिटेल करना है तो एक तो तरीका हो गया यहां तक कि भाई 3.5% का सर प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लेते हैं जी 1000 ग्राम, अच्छा 25% कम वजन तोलता है, तो मान लेते हैं 100 ग्राम चीज उस बेईमान दुकानदार के घर पे 100 रुपए की आई, 100 रुपए की आई, लेकिन वो 3.5% प्रॉफिट में बेचने का दावा कर रहा है। बिल्कुल सही है, तो चीज बेचने में कितने में दावा कर रहा है, वो 103.5 में। लेकिन भाई वो कहनी ये कह रहा है कि भाई मैं तो कितना वजन कम तोलूंगा, 25% कम वजन तोलूंगा, यानी 100 की जगह 75 ग्राम वजन तोलूंगा, तो 75 ग्राम 75 का, क्योंकि 100 ग्राम 100 का लिया है तो 75 ग्राम 75 का लोगे, तो 75 की चीज 103.5 में बेचोगे तो कितने का लाभ, 28.5 का लाभ। तो 28.5 का लाभ है भाई 75 पे, तो 100 पे कितना। अब मेरे बच्चे कैलकुलेशन कर लेंगे, तो बच्चे बता रहे 38% आंसर आ रहा है। क्या यही है मेरे भाइयों, 38 ही है? जल्दी से बताइए आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या आ रहा है। हाँ जी, अब देखिए, हम एक काम ये कर सकते हैं कि पॉइंट हटाएंगे तो 1 10 हट जाएगा, बिल्कुल सही है जी। 5 दूनी 10, 5 15 75, है ना। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 नीम में 135, 19 दूनी 38%, यानी आंसर आ गया 38%। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। लेकिन अगर मैं थोड़ा समझदार होता तो मैं इसे सक्सेसिव से उड़ाता कि भाई मैंने 25% कम वजन तोला, मतलब
1000 दिखाया या 100 ग्राम दिखाया तो वजन दिया मैंने केवल 75 ग्राम। हाँ है ना। मैंने 15% ज्यादा कीमत लिख दी तो मतलब 100 रुपए दिखा थी कीमत और मैंने 115 लिख दी। फिर मैंने क्या शैतानी कर दी, 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 10 रुपए की चीज पे 1 का डिस्काउंट देके मैंने बेची चीज, उल्टा लिख रहा हूं, यानी 10 की चीज थी तो 1 का डिस्काउंट देके 9 में। ये हमेशा ही कस्टमर से मतलब वाली चीज होती है कि कस्टमर को क्या दिखाई दे रहा है। तो कस्टमर को 10% डिस्काउंट करना, 10 की चीज 9 में मिल रही है। अब मेरे भाई इसका रेशियो उठाना और कुछ नहीं करना। कैसे रेशियो उठाएं देखिए, इसे काटेंगे 25 3 75, 25 4 100, बहुत सुंदर। इसे काटेंगे 5 20 100, 5 23 115, बहुत सुंदर। अब देखिए ध्यान से, 3 3 9, 4 5 20, 5 2 50, 23 3 69, यानी 50 वाली चीज 69 में बिकी तो 19 का लाभ। तो 50 पे कोई लाभ 19 है तो 100 पे कितना होगा, 38 पर, यानी एक्चुअल मुझे 38% का प्रॉफिट। हाँ है ना मेरे प्यारे जो। तो आप खुद देख रहे हैं कि सक्सेसिव से हम किसी भी चीज को कितना जल्दी जल्दी आसानी से ब्रेक कर ले रहे हैं। सक्सेसिव से मेरे प्यारे बच्चों हम कितना आसानी से चीजों को ब्रेक कर ले रहे हैं बजाय किसी और चीज से। सक्सेसिव जो है वो सबसे आसान मेथड है। हाँ है ना। अब मुझे बताइए आप में से कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने सक्सेसिव से इस क्वेश्चन को किया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन विद सक्सेसिव मेथड, और कितने ऐसे जिन्होंने डिटेल किया। अगर आप देखेंगे तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, बट अगर आप सक्सेसिव समझ गए हैं तो मुझे लगता है बहुत आसानी से हो जाएगा सक्सेसिव। हाँ है ना। देखिए थोड़ा तो दिक्कत है, मैं भी जानता हूँ, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। पहली बार हम जब चीज को पढ़ रहे होते हैं तो हमें महसूस ऐसा होता है कि हाँ सर हम थोड़ा गलत पढ़ रहे हैं या हमें उतना अच्छा मजा नहीं आ रहा, बट आसान है अगर आप महसूस करेंगे तो। हाँ है ना। मेरे भाई कुल मिला के देखोगे तो सक्सेसिव पूरी तरह यहाँ खत्म हो गया, सॉरी बेईमानी दुकानदार आपका यहाँ पूरी तरह खत्म हो गया। जितने भी बेईमान दुकानदार के सवाल आते हैं वो सारे इसी पे डिपेंड होते हैं। हाँ लेकिन मेरी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई है, मैं इस बात को स्पष्ट कह दूं। मुझे प्रैक्टिस अभी बहुत सारे सवालों की करानी है। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। ये तो आज कॉन्सेप्ट मजबूत करा है। अभी सीजीएल में जितने आज तक सवाल आए हैं बेईमान दुकानदार की, उनकी प्रैक्टिस करानी। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल है। हाँ प्रैक्टिस कल कराऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो। इतने बच्चे गाली बक रहे हैं, भाई नहीं समझ आया तो बार बार ये लिखने से कि क्या करा दिया समझ नहीं आया, उससे हासिल कुछ नहीं होना। समझने की कोशिश करो यार। पता कैसे चलता है सक्सेसिव लगेगा, हर बेईमान दुकानदार में सक्सेसिव लगेगा, हर उस चीज में सक्सेसिव लगेगा जहां दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होना हो। देखो इसको समझाता हूं, लेकिन आपको मेरी बात को सुनना होगा, समझना होगा। जो लाइन मैं कह रहा हूं उस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। इससे आगे की चीजों को मत पढ़ना, इसे बाद में पढ़ाता हूं, 10 मिनट 10 सेकंड बाद। सिर्फ इतनी ही बातें पढ़ो। इसको मत पढ़ो। अब आ जाइए सामने।
मेरे नन्हे मुन्ने शेरों सामने आ गए जरा, और मेरी बात को सुनिए, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना ही पढ़ो जो लिखा हुआ, और मैं कोशिश करूंगा कि इस सवाल को सक्सेसिव से समझाऊं। कहता है एक फाल्टी वेइंग मशीन है जो 1 किलो के बदले 900 ही ग्राम वजन देती है। मतलब पढ़ेगी 1 किलोग्राम लेकिन देगी 900 ग्राम। तो मतलब दिखावा हुआ 1000 ग्राम का, लेकिन दिया 900 ग्राम, यानी ग्राहक को बेवकूफ काट दिया। अब कहता है क्या कि भाई ये तो कहानी हुई हुई। दूसरा क्या कि दुकानदार अपने आर्टिकल की कीमत को 10% बढ़ा के कीमत लिखता है कि भाई मैं तो 10% ज्यादा कीमत लूंगा, मतलब 10 की चीज 11 में बेचेगा। वो साफ साफ कह रहा है कि भाई 10% ज्यादा कीमत लूंगा, 10% ज्यादा मार्क करूंगा, मतलब 10 की चीज 11 में बेचूंगा, पहली चीज। और छिपाए हुए चोरी के तरीके से कहता है कि 1000 ग्राम चीज दूंगा, दिखाऊंगा, पर बेचूंगा 900। अब जरा सोल्व करो इसे। जब सोल्व करने जाओगे ना बाबू, तो यहां से ये 2 जीरो उड़ा, 1 जीरो उड़ाया, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाया, तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्चुअल में वो चीज उस दुकानदार के घर पे 9 की आ रही है ना, तो ग्राहक को जानते हो कितने में दे रहा है? 11। अगर 9 की कोई चीज उस दुकानदार के घर पे आ रही है तो दे रहा है 11, यानी एक्चुअल सीपी 9 है तो दे रहा है 11। अगर कोई चीज उसके घर पे 9 की आ रही है तो वो देगा 11। हाँ जी। अब कहता है यहां तक कि किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अरे हराम करो, होली की छुट्टी ले लेना, तुम तो जान काट लो यार। जो समझाना चाह रहा हूं वो नहीं समझ रहे हो, बतिया बनवा लो तुमसे फालतू की। हम पढ़ाना चाह रहे हैं, तुम भागना चाह रहे हो। अबे 900 ग्राम को 1000 नहीं दिखा रही। कहता है फॉल्टी वेइंग मशीन रीड्स 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम पढ़ रही है। वेन 900 ग्राम इज एक्चुअली वेटेड। कहता है जब एक्चुअल में 900 ग्राम वेट किया जाता है तो दिखा रही है 1 किलोग्राम। मतलब यह है कि ग्राहक को 1 किलो दिखेगा, वजन 900 ग्राम है। कैसी बात कर रहे हो बे? हाँ ना। अब आगे आते हैं, अब इन लाइनों को मिटाता हूं। अब कहता है जी उसके ऊपर रेड पड़ गई डिपार्टमेंट की, और अब उस पर जुर्माना लगा दिया। एक तो उसकी तराजू ठीक करी कि भाई तेरी तराजू ठीक कर, जो गड़बड़ हो रही थी उसको सही कर दिया जी। दूसरा ये कि भाई तुझे अब अपनी चीजें है ना 10% डिस्काउंट पे बेचनी पड़ेगी, यानी जिस रेट में खरीदी है तेरे पे जुर्माना 10% लॉस में बेच। इसका मतलब जानते हो कि एक्चुअल में जो चीज आपने 9 में खरीदी थी अभी आप 11 में बेच रहे थे, लेकिन अब नियम बना दिया कि 9 में खरीदी थी तो 10% लॉस, तो 9 का 10% 0.9 के लॉस, यानी 8.1 में बेचेगा। जा 8.1 यूनिट में तुझे बेचनी पड़ेगी अब ये चीज। यानी जो चीज पहले तूने 9 में खरीदी थी तो उसे 11 में बेच रहा था, लेकिन अब उसे वही चीज तुझे अब 8.1 में बेचनी। अब वही चीज 8.1 में बेचनी है ना। आप कहेंगे बात तो सही है सर, इसमें तो कहां कोई दो राय है। अरे हाँ है ना, जबकि सवाल में कह रहा है कि अब वो 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है, तो पहले कितना कर रहा था हमें वो बताना है दशमलव के 2 स्थान तक। तो अब 1 किलो के लिए इतना रेट दे रहा है, पहले 1 किलो के बदले इतनी चीज देनी, मतलब एक किलो इतने में दे रहा था, अब वो 1 किलो समझो इतने में दे रहा है। तो 8.1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 बटे 8.1, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी? डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो लगा दो, 11 दूनी 2200 बटे 81। अब 2200 को 81 से भाग दे दीजिए, वो आंसर। अब भैया 3 अट्ठे तो नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 10 में 2 गया 8, 9 में 6 गया 3, 9 में 6 कहां से आ गया बे? 10 में 2 गया 8, 11 में 6 गया 5, 58। अब फिर जाएगा 8 8 64 नहीं जाएगा, 8 7 56 जाएगा, 7 एकम 7, 7 8 56, 13, लगभग 27 पॉइंट समथिंग। देखते हैं आंसर है क्या 27 पॉइंट समथिंग में कोई? हाँ है। ओहो ओहो ओहो, ए और बी दोनों ऑप्शन 27 पे फंस रहे, और सोल्व करो जी। तो 27 से जाएगा 4 1 पे जाएगा, तो आंसर 27.1 समथिंग होगा। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 27.16। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे अब अगली क्लास में जब हम दोबारा इस प्रैक्टिस कर रहे होंगे बेईमान दुकानदार की, तो इस सवाल को दोबारा बता दूंगा। जिनको समझ आया बहुत अच्छे, जिनको समझ नहीं आया बिल्कुल भी परेशान ना हो। आई एम विद यू, नो वरी नो डाउट। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं।